फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स विद मुकेश सर। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बोला था कि आज से हम अपने चैनल की शुरुआत कर रहे हैं, तो जो मैं आज का टॉपिक लेके चलूंगी वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। और जो ये टॉपिक है इसमें से हर एक जो हमारा एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस रहते हैं, चाहे वो एसएससी हो, एचएसएससी हो, सीएचएसएल हो, रेलवेज हो, इवन की बैंकिंग और जो यूपीएससी का प्रिलिमिनरी होता है उसमें भी हमारे पास कोडिंग और डिकोडिंग के जो है क्वेश्चंस रहते हैं। डिपेंड ये होता है कि मार्क्स का हो जाता है कि किसी में 2 मार्क्स का है, किसी में 4 मार्क्स का। तो हम इस टॉपिक से ही अपना बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो है आपको जो स्टार्टिंग कराऊंगी वो बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगी। मैं ये सोच के चलूंगी कि हमें अभी कुछ नहीं आता है, तो हम स्टार्टिंग से ही इसको लेके चलेंगे। तो इसमें जो कोडिंग और डिकोडिंग में जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बेसिकली लेटर्स, अल्फाबेट्स और वर्ड्स के ऊपर उसमें रहते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले जो है लेटर्स जो रहते हैं हमारे A to Z, उसकी जो पोजीशन वैल्यू होती है वो हमारे लिए याद करना बड़ा ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं कुछ छोटे छोटे से ट्रिक बताऊंगी जिनको आप 4 से 5 बार रीड करोगे बार बार, तो आपको इजिली वो है जो A to Z आपको उसकी पोजीशन वैल्यू लर्न हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे ये चार्ट अपना तैयार कर लिया है। जैसे आपको पता है A to Z ये मैंने लिख लिया है यहाँ पे। और जैसे आपको पता है जो A है वो फर्स्ट नंबर पे आता है, B सेकंड नंबर पे, ऐसे ही करके हमारा जो Z है वो 26 नंबर पे आता है। तो इनको याद करने के लिए छोटे से ट्रिक्स हैं जो आप इजिली इनको याद कर पाओगे। तो सबसे पहला हमारा जो रूल रहता है वो है इजोटी रूल। तो इसमें क्या होता है, 5 का टेबल हमारा चलता है। E की वैल्यू जो है वो है 5, ऐसे ही J की वैल्यू है 10, O की 15, T की 20 और Y की 25। तो ये आप इजिली लर्न कर पाओगे इजोटी रूल। उसके बाद अगर हमें इन सब की वैल्यू लर्न करनी है तो सबसे पहले आता है ABCD रूल। ABCD यानी एनीबडी कैन डांस। तो आपको पता है कि एनीबडी कैन डांस, तो हम उसके लिए स्टेप्स क्या करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये आपका लर्न हो गया इससे। उसके बाद हमारे पास आया ई आपका इजोटी रूल में आ गया, ई की वैल्यू 5। देन एफ फॉर फिक्स से आप याद रखेंगे, फिक्स 6। तो एफ की वैल्यू क्या हुई, 6। उसके बाद आया जी। अब जी में से ही आप जब जी बनाते हो तो इसमें से ये क्या निकल के आ रहा है, 7। तो जी की वैल्यू हो गई 7। उसके बाद आया एच को अगर मैं ऊपर से कवर कर दूं, नीचे से कवर कर दूं, तो ये क्या बन गया, 8। तो एच की वैल्यू हो गई 8। उसके बाद आया आई। तो आई नो आप बोलते हो ना आई नो, तो आई की वैल्यू हो गई 9। उसके बाद के को आप कैसे याद रखोगे, किंग्स 11, ठीक है। तो के की वैल्यू हो गई 11। उसके बाद एल 12 बोलो, 12। तो एल की साउंड आ रही है, तो एल की वैल्यू 12। उसके बाद एम अगर मैंने ऐसे एम लिखा है तो यहां से अगर मैं इसको थोड़ा टेढ़ा करके लिखूं तो ये क्या रिप्रेजेंट होगा, 3। तो m को 1 3 हम 13 ऐसे याद रखेंगे। उसके बाद n आपको ऐसे याद होगा, m 13 है तो n 14। उसके बाद o आता है हमारा 15, इजोटी रूल में आपको नजर आ ही रहा है, o की वैल्यू 15। उसके बाद p को भी आप ऐसे याद रखोगे, o 15 है तो p क्या होगा हमारा 16, ठीक है। उसके बाद आया क्यू की वैल्यू होती है 17। इसको आप कैसे बना सकते हो, ये मैं आपको थोड़ा अलग से बना के दिखा रही हूँ। ये आपका क्यू है, तो ये यहाँ पे 1 और ये यहाँ 7, तो क्यू की वैल्यू हो गई 17। उसके बाद ऐसे ही आर को हम कैसे कर सकते हैं, ये आर है तो यहाँ से ये 1 है और इसको अगर मैं कंबाइन कर दूं तो ये क्या बन गया, 18, R18। उसके बाद आर के बाद एस आता है, इसको आप ऐसे याद रखोगे 19, ठीक है। उसके बाद आया यूवी को आप कैसे याद रखोगे, युवा। तो युवा आप कब होते हो, 21-22 की एज में, तो यू की वैल्यू 21, वी की वैल्यू 22। उसके बाद आया हमारा डब्ल्यू जैसे हमने एम का बनाया था, एम को अगर हम ऐसे लिखते हैं तो 3, ऐसे ही डब्ल्यू को भी अगर हम थोड़ा ऐसे करके लिखेंगे तो ये 3, तो यहां से इसको 23। देन एक्स को कैसे याद रखोगे, एक्स में कितनी लाइंस आ रही हैं, 1 2 और कॉर्नर्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो 24। एक्स वाई आपका इजोटी रूल में आ गया 25 और जेड आपको याद रहेगा 26।
तो ऐसे ही अगर आप इनको 4 से 5 बार इनको आप ट्रिक्स को पढ़ोगे तो आपको इजिली A to Z जो है ये इनकी पोजीशन वैल्यू आपको लर्न हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारा ये सेकंड कंसेप्ट है रिवर्स अल्फाबेट। जैसे अब हमने स्टार्टिंग A to Z इनकी पोजीशन वैल्यू लर्न करी 1 to 26, ऐसे ही आपको इनकी रिवर्स वैल्यू भी लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इसको लर्न करने का भी आपको ट्रिक बताती हूँ। जैसे A का जो रिवर्स अल्फाबेट बनेगा वो बनेगा Z। तो इसको कैसे याद रखना है आपने, आजा, आजा। A का Z, ठीक है। B का Y, B का Y कैसे याद रखोगे, बाय बाय, B Y। C का X कैसे याद रखोगे आप, कॉक्स या चेन्नई एक्सप्रेस, जो भी आपको इजी लगे आप वैसे इसको लर्न कर सकते हो। उसके बाद D का W, तो दूध वाला। E का V, इवनिंग, ई वी। F का U, फ्रू, F का U, ठीक है। G का आएगा T, जीटी रोड, GT। H का S, हाई स्कूल। I का R, इंडियन रेलवे। J का Q, जैक, JQ। K का P, किंग्स पंजाब, K का P। L का O, लव, LO। M का N, नरेंद्र मोदी। तो ये मैंने आपको ट्रिक्स बता दिए, इनको आप 4 से 5 बार लर्न करना, बार बार पढ़ना, आपको इजीली लर्न हो जाएगा कि A का Z होता है, M का N होता है, J का Q होता है। तो इसके बेस पे आपके काफी क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, बट ये आपको लर्न होना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन करते हैं हम इसी बेसिस पे जो अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया है। इफ इन एनी कोडिंग A is equal to B, B is equal to 2 and C is equal to 3 up to Z equal to 26, then find the sum of letters of word apple। जैसा आपको क्लियर हो रहा है अभी, जैसे इन्होंने दिया हुआ है A is equal to 1, B is equal to 2, यानी इन्होंने पोजीशन वैल्यू दी हुई है हमारे लेटर्स की। तो जस्ट हमें पोजीशन वैल्यू देख लेनी है। अब मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया तो आपको इजिली ये लर्न रहेगी। अब हमें इनका टोटल बताना है, यानी एप्पल। तो ए की पोजीशन वैल्यू आपको पता है 1। अब इजोटी रूल में हमने ओ की वैल्यू पढ़ी थी, ओ की वैल्यू क्या थी 15, तो पी की वैल्यू क्या होगी 16, पी की वैल्यू 16, ठीक है। उसके बाद एल, एल की वैल्यू होती है, कोई नहीं, एल की वैल्यू होती है हमारी, मैंने आपको बताया था एल 12, यानी एल की वैल्यू होती है 12। तो उसने क्या पूछा है सम, तो अब इनका हम क्या कर देंगे सम। कितना सम आएगा 16, 32 प्लस 1 33 प्लस 12 45 प्लस 5 50, यानी आपका आंसर हुआ 50। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जिसका आपने जो आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में करना है। मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, आपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए फ्रेंड्स ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। इफ इन कोडिंग A is equal to 1, B is equal to 2, C is equal to 3 up to Z equal to 26, देन आपको बताना है फाइंड द सम ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड पॉपुलेशन। तो इसके मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे दिए हैं 264, 279, 220, 278। अब आपको इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में करना है। अब बाकी जो हम इसका आगे कंसेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आप सबसे मैं यही
गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और हमें बताएं हमारी, अगर आपको कुछ लग रहा है कि इसमें आप और कुछ होना चाहिए अच्छा, तो इसमें हमें कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक दें। थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।